भास्करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावाद् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम् वन्दं गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। ओंकारेश्वर क्षेत्र में आयोजित 10 दिवसीय ध्यान और सत्संग शिविर में भाग लिए हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, विवेक चूड़ामणि में श्रीमदाद्य शंकराचार्य का वचन है। वे कहते हैं, दुर्लभं त्रयमेवैतद् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। ईश्वर की कृपा जिस जीव के ऊपर होती है, उस जीव को तीन दुर्लभ पदार्थ प्राप्त होते हैं। पहला मनुष्यत्व। मनुष्य का शरीर पाना कुछ और बात है, परंतु सच्चा मनुष्य बनना कुछ और बात है। मुमुक्षुत्वम, मोक्ष प्राप्त करने की
मन में इच्छा, अखंड सुख पाने की मन में इच्छा, जन्म मरण के समग्र दुखों से निर्मुक्त हो जाने की इच्छा, अपने और अपने से संबंधित जो परमात्मा हैं उनको जान लेने की इच्छा, परमात्मा की कृपा से ही किसी के अंदर में होती है। और तीसरा दुर्लभ पदार्थ महापुरुष संश्रयः, महान पुरुषों का संग, संत पुरुषों का संग। आज आप लोगों के भाग्य की सराहना हम किस मुंह से करें। मनुष्य मात्र के लिए जो धर्म बतलाया गया है, जिस धर्म का आचरण करने से आदमी सच्चा मनुष्य बन जाता है, वह धर्म कार्य, वह पवित्र कार्य आप लोग कर रहे हैं। मनुष्यत्व भी आज आप लोगों को प्राप्त है। दूसरा दुर्लभ पदार्थ मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, अखंड सुख पाने की इच्छा, अपने में अपने को देखने की इच्छा। यह दुर्लभ पदार्थ भी आज आप लोगों को प्राप्त है। यहाँ आप लोग शहर घूमने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ आप लोग खाने पीने की लालच से नहीं आए हैं, यहाँ आप लोग सुख आराम की इच्छा से नहीं आए हैं। यहाँ ध्यान में कुछ पाने के ख्याल से, ध्यान तो आप लोग थोड़ा बहुत घर में भी करते ही हैं, लेकिन यहाँ इस इच्छा से आए कि यहाँ जल्दी से हम कुछ प्राप्त कर लेंगे। तो मोक्ष पाने की इच्छा भी आप लोगों के अंदर में है, तभी यहाँ आए हैं। संत का संग भी है। ये तीनों दुर्लभ पदार्थ आज आप लोगों को प्राप्त है। इसीलिए आप लोगों के भाग्य की सराहना मैं किस मुंह से करूं। अब आप लोगों को कोसना नहीं है कि हमें ध्यान में कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ईश्वर की कृपा हो गई है आप लोगों के ऊपर। ईश्वर की दया, ईश्वर का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर हो गया है। अब देखने की तैयारी में हम लोग हैं। अब सारी भूमिका बन चुकी है, अब घबराना नहीं है, अब प्रयास में लग जाना है। भगवान शिव के उपदेशानुसार आप लोगों को सुनाया जा रहा है। दर्शन होता है कैसे, ध्यान में दिखता है कैसे, ध्यान में अनुभव होता है कैसे। आप लोग सुन रहे हैं। मुनि बनने से आप लोगों को तीन दुर्लभ पदार्थ के साथ साथ अब अपने को
थोड़ा बहुत बदलने का प्रयास करना है। भोगी बनकर दर्शन नहीं होता है। सांसारिक चिंतन करने वाले को दर्शन नहीं होता है। मननशील को, चिंतनशील को ध्यान में दर्शन होता है। भगवान शिव शंकर ने कहा, दर्शन के लिए पहली भूमिका है मननशील होना, मुनि बन जाना। और मुनि का अर्थ मैंने बतलाया था, मनन करने वाला, चिंतन करने वाला। मंत्र का मनन होता है और मंत्र से संबंधित इष्ट के रूप का चिंतन होता है। आप लोगों को मनन भी करना है और आप लोगों को चिंतन भी करना है। पीछे उलटकर नहीं देखना है हमने क्या सब किया, क्या सब किया। पीछे उलटकर आप लोग देखेंगे तो मूढ़ पड़े तमकूप अंधकार के कुएं में गिर जाएंगे। पीछे उलटकर नहीं देखना है, भूत को नहीं देखना है, भविष्य के लिए कभी भी नहीं सोचना है, वर्तमान में हमें जीना है। इष्ट मंत्र का स्मरण करना, इष्ट मंत्र का निरंतर जप करना, इष्ट मंत्र में मन को सदैव लगा करके रखना, यही मुनि का धर्म है। इतने से आप मुनि बन जाएंगे। घर बैठे ही मुनि, लड़के बच्चे के साथ मुनि, दुकानदारी, फैक्ट्री, नौकरी आदि करते हुए भी मुनि। मन मंत्र में लगा हुआ रहे, बस इतना पर ही आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ से उठते ही गप में डूब जाएंगे तो जप नहीं होगा। यहाँ पर प्रयोग की बातों को सीखें और यहाँ समय समय पर प्रयोग करें। यहाँ से बाहर निकलने पर भी उसी प्रयोग पर सदैव चिंतन करते रहे। 10 दिनों का समय हवा में उड़ जाएगा, पता नहीं चलेगा। इसीलिए 10 दिन के समय को बहुत मुस्तैदी के साथ बिताना है। बहुत सुंदर, सुहावना, मंगलमय सुअवसर ईश्वर की कृपा से, सद्गुरु की दया से, आप लोगों के जन्म जन्म के पुण्य से प्राप्त हुआ है। इसको आप लोग सहज समझ रखे हैं। ईश्वर की कृपा से यह सुहावना सुअवसर प्राप्त हुआ है, इसको गंवाना नहीं है। यहाँ का एक एक क्षण का समय आप लोगों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से निकलते हुए भी वर्तमान में जीना है कि हमारा मन हमारे सद्गुरु के बताए हुए मंत्र का स्मरण कर रहा है कि नहीं। गप नहीं करना है, गप आप लोगों ने पहले ही बहुत कर रखा है, इसका कोई अंत नहीं है। गप का कोई अंत नहीं है, कहीं अंत नहीं है। इसीलिए गप छोड़कर सब लोग जप में लग जाए। जयकारा से ज़्यादा हमको खुशी होती है जब आदमी लग जाता है। आप यहाँ से निकलते ही, यहाँ रहते हुए भी अपने मन को जप में लगा करके रखें। यही है मुनि बन जाना। दर्शन की भूमिका यहाँ से शुरू होती है। मुनि बन जाए। भगवान शिव ने कहा, मुनि मंत्र का मनन होता है,
चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते मनन चलता रहे। सदैव अपने पर लगे रहें, अपने मन पर लगे रहें। बहुत लोग दूसरे को सताने में लगे हुए रहते हैं, दुश्मन बनाने में लगे हुए रहते हैं, परेशान करने में लगे हुए रहते हैं, दिमाग चाटने में लगे हुए रहते हैं। नहीं नहीं, मैंने सुबह में ही बताया आपको, दुनिया में किसी के पीछे नहीं लगना है। आपको सदैव अपने मन के पीछे लगना है कि हमारा मन मंत्र को छोड़कर कभी भी किसी दूसरे शब्द का मनन नहीं करे। मन के पीछे लग जाओ। यह जन्म जन्म का तुम्हारा शत्रु है, जन्म जन्म का तुम्हारा दुश्मन है। इसके पीछे अब लग जाना है। निरंतर मंत्र का स्मरण, यह मुनि का धर्म है। मननशील जीवन। 2-4 दिन भी तो आप प्रयोग करके देखें। एक आश्रम में मैंने अखंड जाप का कार्यक्रम रखा। कभी कभी वह कार्यक्रम हम रखते हैं 12 घंटे का, 24 घंटे का, 7 दिन 7 रात का, कभी कभी 15 दिनों का। एक बैठता है, एक उठता है, एक बैठता है, एक उठता है। इस प्रकार से बोल बोल करके मंत्र का स्मरण चलता है। और हम तो कभी कभी कहते हैं कि प्रत्येक साधक को प्रयास करना चाहिए कि बोल बोल कर जाप करे। बहुत पुण्य होता है। आप मन ही मन करते हैं, कौन जानता है आप क्या कर रहे हैं। इससे दूसरे को फायदा नहीं है। यदि एक व्यक्ति बोल बोल करके मंत्र का जाप करता है तो वह मंत्र जितने व्यक्ति को गुरु से मिला हुआ है सबका मंत्र चालू हो जाता है। बोलता है एक आदमी, चालू हो जाता है सबका। स्विच का एक मास्टर पॉइंट होता है। उस मास्टर पॉइंट को आप ऑन कर देंगे तो बिना सारे स्विच को दबाए भी सारे पंखे चल जाएंगे। तो आप एक आदमी बोल करके जाप करेंगे तो बहुत आदमी जाप सुन करके नहीं चाहते हुए भी जपने लग जाएंगे। इसीलिए हम यह कार्यक्रम कभी कभी रखते हैं। बहुतों का उपकार होता है। एक बहन जी कह रही थी, महाराज मेरे से भजन नहीं होता है, मेरे से जाप नहीं होता है। उनकी बातों को सुनकर मैंने कार्यक्रम रख दिया। अब उनकी भी बारी आई तो 1-2 घंटे जप उन्होंने भी किया। जप करने के बाद वह अपने घर गई, भोजन पानी करके लेट गई। अब उसी जाप का चिंतन होने लगा। अब जाप छूटे तब तो नींद आए। 12 बजे रात में मेरे पास फोन आया, महाराज मैं तो पागल हो गई हूँ, मैं तो पागल हो गई। क्या हुआ? हमें नींद नहीं आ रही है, हमें नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? जाप छूटता ही नहीं, जाप छूटता ही नहीं। ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? ये पागल है कि नहीं है? पहले तो कहते हैं मेरे से भजन होता नहीं, मेरे से भजन होता नहीं। और सद्गुरु की जब कृपा हो जाती है शिकायत सुन सुन करके, तब कहता है नींद आती नहीं, जाप छूटता नहीं, भजन छूटता ही नहीं, भजन छूटता ही नहीं।
महात्मा तो दुनिया के लोगों से परेशान हो रखा है। भजन नहीं बने तो आते हैं परेशान करने के लिए, महाराज भजन नहीं बनता है। अब भजन चालू कर दो तो महाराज संसार का काम अब नहीं होता है। तो दोनों तो होगा नहीं। भजन चलेगा तो एक बार तो संसार रुक जाएगा, एक बार रुकेगा। जैसे हम लोग फ्लाइट से चलते हैं तो अपने सामान को लगेज में डाल देते हैं, एक बार तो डाल ही देते हैं, और अगले एयरपोर्ट पर जब पहुंचते हैं तो तुरंत फ्लाइट कर्मी दल घोषणा करके बता देता है कि इतने नंबर पॉइंट पर आपको अपना सामान मिल जाएंगे। आराम से सफ़र भी हो गया, कुछ ढोना भी नहीं पड़ा, अगले एयरपोर्ट पर आपको सामान भी मिल गया। एक बार आप सामान को छोड़ भी देंगे तो फिर लौट कर आ जाएगा, घूम करके आ जाएगा, फिर छोड़ दो फिर घूम करके आ जाएगा। और छोड़ करके चले भी जाओगे तो आपके पते पर आपका सामान पहुंचा दिया जाएगा। कंपनी के द्वारा ऐसी भी व्यवस्था होती है। एक बार तो भजन करने वाले का संसार टूटता ही है, छूटता ही है। और संसार को टूटते छूटते हुए देख करके भी जो भजन को नहीं छोड़ता है, तो एक वह दिन भी उसके जीवन में आता है जब संसार उनके चरणों में लौटता है। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा बिलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। आपके चरणों में मोक्ष, संसार का साम्राज्य, साक्षात लक्ष्मी आकर के लौटेगी। स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पैसे ले ले करके लोग गुरु महाराज के पास आ रहे हैं। गुरुदेव यह मेरी तरफ से स्वीकार करो, ये मेरी तरफ से, जिनसे जितना बनता है ले ले करके आते हैं। पैसे की जरूरत तो संसार के लोगों को है, और सब लोग यहीं आ रहे हैं। जिनको जरूरत नहीं उनके पास सब पैसे ले ले करके आ रहे हैं, फल ले ले करके आ रहे हैं, फूल की माला ले ले करके आ रहे हैं। हमारे कानपुर से आए हैं अभिषेक जी, बहुत बढ़िया फूल की माला ले करके आए। मैंने कहा गुरु महाराज अपने से पहना हो माला, पहन करके तो आप लोग खुश होंगे, गले में उनको लगा लेंगे, इतना बढ़िया माला पहना दिया। लेकिन गुरु महाराज को इसकी ज़रूरत नहीं है, माला की ज़रूरत नहीं है। माला लेकर के यहीं आते हैं, फल लेकर के यहीं आते हैं, पैसे लेकर के यहीं आते हैं, और बीच बीच में जयकारा भी इन्हीं की होती है। और किसी के नाम की जयकारा होती है? यदि किसी के नाम लेकर कोई जयकारा करने देंगे, हॉल से बाहर कर देंगे। सब कुछ इन्हीं के लिए हो रहा है। कारण क्या? ये असली एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब संसार का सारा वैभव जिनका इन्होंने परित्याग कर दिया, ये सारे चरणों में स्वाभाविक रूप से लौटने के लिए आ रहे हैं, नहीं चाहते हुए भी। कमरा भर गया सामान से, कोई पेड़े लेकर के आ रहे हैं, कोई खजूर लेकर के आ रहे हैं, कोई क्या क्या लेकर के आ रहे हैं। पैसे से झोले भर गए, सुबह में खाली हो गए, और कितने सामान आते ही रहते हैं। क्यों आ रहे हैं? एक बार संसार को छोड़ना पड़ता है, और हल्के हल्के सफर करना होता है।
भारी बोझ लेकर के कोई तैर नहीं सकता। तैरने के लिए बहुत हल्का शरीर होना चाहिए, तब आराम से तैरेंगे। बोझ लेकर के तैरना चाहेंगे तो वह बोझ आपको डुबो देगा। उसी तरह से समग्र संसार की वासनाओं को लेकर, इच्छाओं को लेकर आप भवसागर को तैरना चाहेंगे तो तैर नहीं पाएंगे। संसार की वासना आपको डुबो देगी। तैरना है तो संसार से अपने मन को फेरना है, नहीं तो नहीं तैर पाएंगे। एक बार आपको संसार से मुख को मोड़ना है। लगे हाथ आप चाहेंगे मुख को मोड़ लेते हैं, 1 घंटा के बाद देखते हैं कि आ रहे हैं कुछ कि नहीं आ रहे हैं, तब नहीं होगा। तुरंत त्यागते हैं, तुरंत पकड़ते हैं, ऐसे लोगों को कुछ हाथ नहीं लगता। बिल्कुल संसार से मन को अलग कर देना है। मुनि का अर्थ मनन करने वाला। अपने मन से संसार के सारे नामों को, संसार के सारे शब्दों को हटा देना है और सदैव एक ही शब्द में लग जाना है। गुरु का बताया हुआ एक शब्द आपका कल्याण करने में समर्थ है, आप पकड़ तो लो। दुनिया के लोगों के बताए हुए सारी दुनिया के शब्दों को दोहराते रहने से भी आपका कल्याण नहीं होगा, और संत के बताए हुए एक मंत्र को पकड़ लेने पर भी आपका कल्याण हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। ऐसा मंत्र है जिस अक्षर के मनन करने से मनन करने वाले का त्राण हो जाए, उसी को तो मंत्र कहते हैं। सदैव मन से मंत्र का अभ्यास चलता रहे। यह मननशील जीवन, इसी में लगे रहे। उसके बाद चिंतन, मनन के साथ चिंतन। जिससे मनन होता है उसी से चिंतन होता है। चिंतन होता है इष्ट के रूप का। गुरु महाराज का चित्र यहाँ रखा गया है। आप लोगों से पैसे ऐंठने के लिए नहीं, आप लोगों से केले अमरूद लेने के लिए नहीं, आप लोगों के चिंतन में सहयोग हो। चिंतन में सहयोग के लिए यह चित्र रखा गया है। चित्र होता है चिंतन के लिए। आप लोगों के गले में यहाँ आते ही फीता लगा दिया गया। फीता जो लगा दिया गया है उसमें है क्या? आप आए हैं यहाँ किस लिए, उसकी सारी सूचना है। वह याद आपको होती रहे कि हम यहाँ आए हैं, कहाँ, किस लिए आए हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं, उस फीता में जो कागज लगी हुई है उसको पढ़ें कि यहाँ आप लोग आए हैं किस लिए। यदि उसको आप पढ़ते रहेंगे तब उज्जैन घूमने के लिए नहीं जाएंगे। ये घूमने के लिए कौन जाते हैं? जो फीता लगा लिए हैं उसमें है क्या लिखा हुआ उसका कुछ पता ही नहीं है। इधर उधर घूमने के लिए कौन जा रहे हैं जो उसको पढ़ते नहीं हैं। आते ही हमने गले में डाल दिया ताकि तुम सदैव अपने को देखो कि हम आए हैं किस लिए, कहाँ आए हैं। साधु के दिए हुए कल्याण कारक फीता को आप संभाल नहीं पाते हैं, तभी तो इधर उधर भागते हैं। आप आए हैं किस लिए, कहाँ आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं,
इस उद्देश्य की जानकारी सदैव आपको मिलती रहे, इसीलिए फीता लगा हुआ है। और आप बेखबर हो जाते हैं। गले में जो लटका हुआ है उसको आप भूल जाते हैं। जो शब्द की दीक्षा के समय में आपके भीतर में डाला गया है उसको आप कैसे स्मरण कर पाएंगे? जो गला में लगा हुआ है, कभी हाथ उसमें टकराता है, कभी सीने से वह टकराता है, बारंबार कहीं न कहीं अंग प्रत्यंग में टकराता रहता है। उस टकराहट को तो आप भूल जाते हैं, और जो भीतर में गूंज रहा है उसका पता आपको फिर कैसे लगेगा? जो स्थूल संकेत को समझने के लिए तैयार नहीं है वो सूक्ष्म संकेत को क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं। वो तो कहाँ आए हैं कुछ पता ही नहीं। हम तो कभी कभी कोसते हैं इनके गले में काहे के लिए फीता लगा दिया। पहले सब जगह से घुमाते, उसके बाद हम लगाते। लेकिन हम भी कभी कभी मात खा जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग हमको टकरा जाते हैं कि हम भी उनसे हार जाते हैं। किसके गले में हमने पहना दिया? गले में तो माला पहनाए थे, उनको स्मरण रहे कि हम यहाँ आए हैं किस लिए, किस कार्यक्रम में आए। लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? किस जगह पर आए हुए हैं, किस कार्यक्रम में आए हुए हैं, कितने तारीख से कितने तारीख के लिए आए हुए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। जब इतना सब कुछ लिखा हुआ आपके दिमाग में नहीं घुसता है, इतना जो सुना रहे हैं वह कहाँ से घुसेगा? ऐसे लोगों को कुछ नहीं घुसता है, उनका आना नहीं आना सब व्यर्थ है। बाबा वहाँ जा रहे हैं, आपका आदेश हो जाए तो वहाँ से घूम आते हैं, वहाँ से घूम आते हैं, वहाँ से घूम आते हैं। लगता है कि 84 में वे कम घूमे हैं। ये लोग 84 लाख योनि में कम घूमे हैं, अब तक थके नहीं हैं। लेकिन हम बद्दुआ नहीं करते कि फिर से रास्ता पकड़ लो। लेकिन यह वही तैयारी है। 184 भरम के पौ पर अटके आए, अब के पासा ना पड़े फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते कबहुँ करी करुणा नर देही। अकारण ही स्नेह करने वाले परमात्मा अत्यंत द्रवीभूत हो गई है, जीव बहुत दुखी हो गया है। तब इसको हम थोड़ा सा मौका देते हैं। मनुष्य का शरीर मौका दिया गया, मौका तो दे दिए, लेकिन इतना घूमे हैं, अब करना क्या है इस जीवन में? तो परमात्मा यह नहीं बतलाते। यह बतलाने के लिए तो सद्गुरु गले में फीता डाल देते हैं, माला पहना देते हैं। अब इसको देखते रहो कि किस लिए हम यहाँ आए हैं, उसको देखते रहो। शब्द को देखने पर आपको सदैव पता चलता रहेगा कि यहाँ हम इस उद्देश्य से आए हुए हैं। उद्देश्य का, लक्ष्य का पता चलता रहेगा। और उसके साथ साथ गुरु महाराज का भी चित्र है। और चित्र डालने वाले ने मेरा भी चित्र डाल दिया। तो अपना ध्यान करवाने के लिए हमने ऐसा नहीं किया। मेरा चित्र इसीलिए डाल दिया गया कि मेरे जो गुरुदेव हैं, इन कार्यक्रमों को ध्यान में रखो और मेरे जो गुरुदेव इसमें हैं, उन गुरुदेव का निरंतर चिंतन करो। चित्र का अर्थ होता है उसका चिंतन करना। चित्र का चिंतन होता है, मंत्र का मनन होता है। यह एक सहारा है। साधना की उस स्थिति में बहुत साधक नहीं पहुँचे हुए हैं कि बिना अवलंब के ही ध्यान में लीन हो जाएंगे। साधना की आरंभिक अवस्था में साधक को अवलंब चाहिए, सहारा चाहिए।
चित्र में गुरुदेव का जैसा रूप है, उस रूप को आप लोग देखें, बढ़िया से देखें इस रूप को, और इस रूप को देख करके फिर आंखों को बंद कर लें, फिर इस रूप को अंदर में देखने का प्रयास करें। अंदर में प्रयास करते करते यदि यह रूप ओझल हो जाए, ध्यान से बाहर हो जाए, तो फिर आंख खोल करके देखें, कुछ देर देख करके फिर आंखों को बंद कर लें। बारंबार इस रूप को देखें, बारंबार आंखों को बंद करके देखें। इस तरह से रूप के पीछे भी लगना पड़ता है, मंत्र के पीछे लगना पड़ता है, नहीं तो मंत्र छूट जाता है। कभी कभी हम सत्संग में इनाम घोषित करते हैं, आरती के बाद दीक्षा के समय में जो मंत्र मिला है, उस मंत्र को जपते हुए आप यहाँ से निकलेंगे। दूसरा सत्र जो सत्संग का चलेगा, दूसरे सत्र में आप मंत्र का जप करते हुए यहाँ आएंगे। बीच में मंत्र का जप छूटना नहीं चाहिए। 101 रुपये का इनाम मिलेगा, बीच में छूटना नहीं चाहिए। आपको अपने मन स्थिति का पता चल जाएगा कि हम अपने मन को मंत्र में कितना लगा पाए हैं। बहुत तो गेट के पास जाते जाते भूल जाएंगे। चाय का गिलास आते आते तो फिर क्या कहना है। उसके बाद भोजन तक पहुंचते पहुंचते तो आप क्या भोजन को खाएंगे, आपका मन मंत्र को ही खा जाएगा, मंत्र गायब हो जाएगा। हजारों लोग सुन रहे हैं, हजारों में से एकाध लोग ही सही सलामत जाप करते हुए यहाँ से निकलेंगे। बाहर निकलने पर भी जाप करते ही रहेंगे, और जब तक यहाँ वापस आ नहीं जाएंगे तब तक जाप करते ही रहेंगे। हजारों में 1-2 ऐसे निकलेंगे। सुनने वाले हजारों होते हैं और करने वाले हजारों में एकाध होते हैं। अपने का पता चल जाएगा। ऐसा करके देखें। 101 रुपये इनाम लोगों के मन में होता है। इतने सारे भक्त लोग आए हैं, यदि सब ऐसा कर लेंगे तब तो झोला ही झाड़ लेंगे महाराज का। गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि पूरा ओंकारेश्वर क्षेत्र के सारे लोग भी ऐसा यदि कर लेंगे तो उनको भी इनाम मिल जाएगा। झोला खाली होने वाला नहीं है। संसारियों के झोला में तो भूत बैठा हुआ है, इसीलिए वह झोला खाली हो जाता है। साधु के झोला में सदैव लक्ष्मी निवास करती है। लक्ष्मी का मन ही नहीं करता है इस झोला से मैं बाहर निकलूं। लक्ष्मी को बड़ी प्रसन्नता होती है, इस झोला में रहेंगे तो हमारा सही उपयोग होगा, और इन पापियों के झोला में रहेंगे तो पता नहीं हमको कहाँ कहाँ भेज देंगे। संसारियों के झोले में लक्ष्मी परेशान है, भागने के लिए परेशान है, और साधु संत महात्मा के झोला में बैठ करके आनंद का अनुभव लक्ष्मी करती हैं। यहाँ से निकलने का मन नहीं करता, इसीलिए सबको इनाम मिलेगा। करके देखें। पैसे के लोभ से भी आप भजन करें तो भी हमको खुशी होगी। ऐसे लोगों को इनाम देने में भी खुशी होती है। मंत्र का इस प्रकार से मनन कि मंत्र छूटे नहीं, और इष्ट के रूप का चिंतन
यह चिंतन छूटे नहीं। भारत में एक बड़े प्रसिद्ध संत हुए बुल्ले शाह। अपने संतत्व को छिपा करके वे गुलाल शाह के यहाँ नौकरी करते थे। जो काम उनको गुलाल शाह बतलाते वही काम करने लग जाते। ऑलराउंडर थे, जो भी काम बता दे वही कर ले। खेत की जुताई के काम में भेजे तो उसी में लग जाए। एक दिन खेत की जुताई कर रहे थे, आंखें बंद थीं। किसी ने जाकर के गुलाल शाह से कहा, ये कैसा हलवा तूने लगा दिया है खेत में, खेत की जुताई करते हुए भी सो जाता है, रात में काम कराते हो क्या? जिस कारण से इनको इतनी नींद आती है कि हल चलाते हुए भी सो जाता है। शिकायत की, गुलाल शाह को बड़ा रंज हुआ। छड़ी लेकर के खेत में आया। वह देखता है कि सही में बुल्ला आँखों को बंद करके हल को चला रहा है। उनके मन में हुआ कि सो गया है, कहीं बैल के पैर में फाल न लग जाए, खतरा न हो जाए। बड़ा रंज हुआ और जोरों से एक छड़ी लगा दी उनके हाथ में। छड़ी के लगते ही बुल्ला के हाथ से दही गिर जाता है। तब तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इनके हाथ में तो कुछ नहीं था, दही कैसे गिर गया? हाथ जोड़ कर कहता है, बुल्ला तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं था, फिर दही कहाँ से गिरा? बुल्ला ने कहा, मालिक आपको लग रहा था कि मैं सोया हुआ हूँ, सोए हुए हल चला रहा हूँ, लेकिन मैं सोता नहीं हूँ। मैं हल चलाते हुए भी अपने सद्गुरु का चिंतन करता रहता हूँ, अपने सद्गुरु का ध्यान करता रहता हूँ। अभी मैं ध्यान में अपने सद्गुरु का दर्शन कर रहा था। हमारी कुटिया में सद्गुरु पधारे थे। मैंने उनके चरणों को धोए, आसनी लगा दी, आसन पर बिठाए, उनके सामने थाली रख दी, भोजन के सामान परोसने लग गए। परोसते परोसते आखिर में जब हम उनकी थाली में दही देने लगे तो आपने छड़ी लगा दी, इसीलिए दही मेरे हाथ से गिर गया। गुलाल शाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा हलवाहा से हम चाकरी करवाते हैं, हल चलाते हुए भी यह ध्यान करता है। ऐसा होता है ध्यान। अभ्यास करते करते ऐसा ध्यान होता है जो बारंबार इष्ट के रूप का चिंतन करते रहेंगे। देखिए, फीता में चित्र लगा हुआ है। आप जहाँ कहीं भी टहलने के लिए जाएं, वहाँ भी आप उस चित्र को देख करके चिंतन करते रहें। बारंबार उसी एक रूप का चिंतन करते रहें। आज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग कंफ्यूज हैं, कंफ्यूज कर दिया गया है। मेरा प्रवचन समाज को भ्रमित करने के लिए नहीं होता है। हमें तो संसार के सारे मंत्रों को छोड़कर, सारे शब्दों को छोड़कर एक शब्द में लगाना है। अपने मन को 2 अक्षर के मंत्र में लगाना है। संसार के सारे अक्षरों को छोड़कर एक शब्द में अपने मन को लगाना है। संसार के सारे रूपों से मन को हटाकर एक रूप में मन को लगाना है। इतना भी हो जाए तब उस एक रूप के भी सारे अंग प्रत्यंगों से मन को हटाते हुए मुखार बिंद में चित्त को लगाना है। मुखार बिंद में भी चित्त लग जाने पर फिर वहाँ से एकाग्र करते हुए
दोनों आँखों के मध्य में अपने को लगाना है। रूप को छोड़ते छोड़ते हमें अरूप में प्रवेश करना है। हमें तो इस दिशा में चलना है, लेकिन हमारे समाज के कुछ लोग इतने भ्रमित हैं, अब तक रूप ही निर्णय नहीं कर पाए कि कितने रूप का ध्यान करें। इस रूप को भी देखना है, उस रूप को भी देखना है, उस रूप का भी चिंतन करना, उस रूप का भी चिंतन करना है। कितने रूपों में अपनी श्रद्धा को बेच रखे हैं पता नहीं। ऐसे लोगों से कभी ध्यान बन नहीं सकता है, लोगों को अटपटा लगता है। ऐसे कन्फ्यूज लोगों से आज के कुछ महात्मा लोग खूब मजा ले रहे हैं, भ्रमित कर करके। इनमें भी श्रद्धा रखो, उनमें भी श्रद्धा रखो, उनसे भी प्रेम करो, उनसे भी प्रेम करो। अरे मानो बहुतों को लेकिन भीतर में जानो एक को। आपको तो रूप से भी छटाई करते करते एक एक अंग से अपने मन को हटाते हटाते मुखार बिंद पर ले जाना है। मुखार बिंद से भी सिमटाव करके रूप को छोड़ देना है। और आप रूप में ही उलझे पड़े हैं। रूप में ही बहुत लोग उलझे पड़े हैं। हमें तो रूप से अरूप में जाना है। अरूप शाश्वत है, रूप परिवर्तनशील है, मिथ्या है। हमें रूप से अरूप में जाना है, अशाश्वत से शाश्वत में जाना है, अनित्य से नित्य को पकड़ना है, खंड से अखंड में जाना है, शांत से अनंत को पाना है। हमारी दिशा तो यह है और हम भ्रमित हो रहे हैं रूप में ही। ये तो किसी को मानते ही नहीं। मंच पर एक ही फोटो लगा देते हैं, 2-4 होना चाहिए। हम समाज को भ्रमित नहीं कर सकते। हमें आप मानो चाहे नहीं मानो, हमें कोई तकलीफ नहीं। हमने जिनको मान लिया उनको मान लिया, हम जिनको पकड़ लिए। हमें कोई भ्रमित कर नहीं सकता और ना हम समाज को भ्रमित कर सकते। हमें एक दिशा में बहना है और हम बूंद बूंद में बिखर रहे हैं। एक में स्थिर करना है। स्थिर करते करते उस एक में प्रवेश कर जाना है, डूब जाना है। पर हम कहाँ जा रहे हैं? गुलाल शाह ने कहा ऐसा भाग्यवान हलवाहा हमको मिला है, हल चलाते हुए भी अपने सदगुरु का चिंतन करते रहता है। गुलाल शाह ने कहा, बुल्ला अब तुमसे हल नहीं चलवाएंगे, चल मेरे घर पर। ले गया और जिस आसन पर गुलाल बैठ करके महाजनी करता था, उस आसन पर बुल्ले शाह को बिठा दिया और कहा, बुल्ला आज दिन से तू हमारा गुरु, मैं तुम्हारा शिष्य। यह सारा वैभव आज दिन से तुम्हारा है। मैं पापी तुम्हारे जैसे पुण्यात्मा से चाकरी करवाया, अब जब तक इस शरीर में प्राण रहेगा तब तक मैं तुम्हारी चाकरी करूंगा। गुलाल बुल्ले का चेला बन गया और उनके जीवन चरित्र में है, जब तक बुल्ले शाह शरीर में रहे गुलाल शाह कभी उनके सामने बैठे नहीं, हाथ जोड़े गुलाम की तरह खड़े रहे। इतना गुरु में प्रेम था। तो रूप का चिंतन होता है, चित्त से चिंतन होता है। रूप का आप सहारा लें, यह सहारा है। जैसा चित्र बाहर में आप देख रहे हैं, ऐसे चित्र का सदैव चिंतन करते रहना है। आँख खोल करके हो, आँख बंद करके हो, लेटे लेटे हो, बैठे बैठे हो, बातचीत करते हुए हो। मुंबई के पास गणेशपुरी में एक अच्छे महात्मा रहते थे, उनका नाम मुक्तानंद जी महाराज था। वे साधना के आरंभिक स्थिति की बात
अपने शिष्यों को सुनाता था, हे सिद्ध विद्यार्थियों, मैं साधना की आरंभिक अवस्था में अपने गुरु नित्यानंद के चित्र को सदैव जेब में रखा करता था। शौचालय में भी जाता था तो चित्र को जेब में लेकर के जाता था। कभी कभी 3-3 घंटे तक मैं शौचालय में बैठा ही रह जाता था। हमें ध्यान ही नहीं रहता था कि हम इस शौचालय में आए हैं किस लिए। ध्यान में गुरु नित्यानंद सदैव दिखलाई देते रहता था। कभी कभी चित्त की चंचलता के कारण कभी कभी हमारे चित्त में पूर्व जन्मों का कोई कुसंस्कार उदित हो जाता था तो वह चित्र ओझल हो जाता, तो मैं छटपटा करके आँखों को खोल देता और जेब से चित्र को निकाल कर देखने लगता। देख करके फिर आँखों को बंद कर लेता। फिर किसी जन्म का कुसंस्कार चित्त में उदित हो जाता तो चित्त ओझल हो जाता। मन में कुसंस्कार जन्मों का जब उदित होता है तो मन मंत्र को भूल जाता है। जन्मों का किया हुआ कुकृत्य कुसंस्कार बनकर जब उदित होता है तो मन मंत्र को भूल जाता है, और जन्मों के कुकृत्य कुसंस्कार बनकर जब चित्त में उदित होता है तो अभ्यासी इष्ट के रूप को भूल जाता है। कुसंस्कार उदित हो गया। और हम लोग अनुभव करते होंगे हम लोगों का पीछे का कुसंस्कार कितना प्रबल है कि 1 घंटा का समय हवा में निकल जाता है। 1 घंटा के समय में 60 मिनट गुजर जाते हैं। 60 मिनट में हम कितनी देर अपने गुरुदेव को ठहरा पाते हैं, ये दूसरे से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। यह प्रमाण पत्र तो आपके ही साथ में है। आप अपने से ही पूछें कि 60 मिनट में कितने मिनट अपने इष्ट रूप में अपने को ठहरा पाए। कुसंस्कार कितना प्रबल है। और उठने के बाद भी कुसंस्कार का ही संचय। पिछले का कुसंस्कार इतना प्रबल है कि 60 मिनट में से कितने का तो 59 भी गुजर जाता है। ऐसे ही 1 मिनट भी ठहर नहीं पाता, इतना कुसंस्कार पीछे का प्रबल है। 60 मिनट के ध्यान काल में 1 मिनट भी बहुतों से ध्यान नहीं होता है। कुसंस्कार इतना प्रबल है। और फिर भी यहाँ से उठने के बाद इधर उधर की बात, इधर उधर का चिंतन, इधर उधर का मनन, ये कुसंस्कार पिछले के कुसंस्कारों को और मजबूत करता है। मजबूत करते करते पिछले कुसंस्कारों को इतना मजबूत कर देता है, किसी से तो 1 सेकंड भी 1 घंटा में चिंतन नहीं होता। हवा में उनका 1 घंटा व्यतीत हो जाता है। इतना कुसंस्कार प्रबल है। दूसरा सत्र भी हवा में उड़ जाता है। बहुत साधक बड़े खुश हो रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे वो खुश हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है, उनको लगता है 3 पहाड़ मैंने तोड़ लिया, अब 7 बचे। बड़े खुश होते जा रहे हैं। यह मंगलमय सुअवसर हाथ से पानी की तरह बहता चला जा रहा है और वह खुश होता चला जा रहा है। उनको तो इस हॉल के किसी किनारे में कुर्सी के आड़ में दुबक करके रोना चाहिए कि हाय, हमारे जीवन के मंगलमय सुअवसर जो हाथ लगे थे उनका 3 दिन ऐसे ही पानी में बह गया। इतना सुंदर सुहावना दिन हमारे हाथ से 3 दिन ऐसे ही निकल गए। पश्चाताप होना चाहिए। मैं हिमालय में एक जगह ध्यान पर बैठा हुआ था। एक सत्संगी ने हमको 30-35 साल पहले 20 रुपए की घड़ी दी थी। कलम में ही वह घड़ी लगी हुई थी, बैटरी पर वह घड़ी चलती थी। वही घड़ी रख करके बैठा हुआ था।
तो हमारी कुटिया के पास ही एक बड़े अच्छे साधु दूसरे संप्रदाय के थे, लेकिन बहुत ध्यान करते थे। वे भी बहुत वृद्ध थे। कभी कभी वही आते थे मेरे से मिलने के लिए, बच्चा ठीक ठाक भजन चल रहा है, बच्चा ठीक ठाक भजन चल रहा है। हम कह देते चल रहा है, अब ठीक ठाक क्या कहें, शर्म आती है। चल रहा है। एक दिन ध्यान पर मैं बैठा हुआ था, मेरे सामने घड़ी को उन्होंने देखा। कहा बच्चा ध्यान कर रहा है? हाँ। तो घड़ी काहे रखा है? घड़ी काहे रखा है? महाराज 1 घंटा भी बैठने का मन है। अरे तो संसारी है जी, संसारी लोगों को घर चलाना है, परिवार चलाना है, फैक्ट्री में जाना है, दुकानदारी करनी है, यह करना है, वह करना है। तुम तो होर टाइमर हो, तुम्हारा तो 24 घंटा यही काम है, इसीलिए तुम साधु बने हो। और साधु बन करके घड़ी देख देख करके ध्यान करते हो। 1 घंटा हम बैठे, ध्यान बना नहीं, अहंकार ऊपर से लाद लिया। 1 घंटा हम ध्यान किए, बना कुछ भी नहीं, 1 घंटा ध्यान किए, यह अहंकार फिर ऊपर से लाद लिया। और दिन में 5 बार 1-1 घंटा बैठे, ये तो और अहंकार का पहाड़ चढ़ता चला जा रहा है। बना कुछ नहीं, पहाड़ चढ़ता चला जा रहा है। घड़ी देख देख करके, घड़ी देख करके कभी झूठ बोले हो, चोरी किए हो, किसी प्रकार के नशाओं का सेवन किए हो, हिंसा किए हो, व्यभिचार किए हो, दूसरे की निंदा चुगली किए हो, कोई भी पाप घड़ी देख करके किए हो। यदि जीवन में अशुभ कर्म घड़ी देख करके करते तो तुम्हारा अशुभ कर्म कब का छूट गया होता। अशुभ कर्म करते वक्त घड़ी देखो कि जो जीवन मिला था सत्कर्म में मन को लगाने के लिए, उस जीवन में हमने इतने असत कर्म कर लिए। और जिस काम के लिए जीवन मिला है उस काम को तो घड़ी देख देख करके कर रहा है, उल्टा अहंकार को लाद रहा है। मेरे से बड़ा प्रेम था, मेरे सामने से घड़ी हाथ में लेकर के गंगा जी में फेंक दिया और कहा यदि भजन करना है तो घड़ी को पानी में फेंक दो। मानव जीवन का एक एक श्वास भजन के लिए होता है, ध्यान के लिए होता है, तो घड़ी देख करके ध्यान करता है। ऐसा कभी मत करना। पता ही नहीं चले, यह तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी व्यवस्था है। कभी कभी तो कोई कोई साधक ऐसे हैं जो हमारे घंटी बजाने वाले महात्मा से झगड़ पड़ते हैं। 2 मिनट यदि देर हो जाए घंटी बजने में, इतने से झगड़ पड़ते हैं। आप घड़ी नहीं देखते हैं, घंटी लेकर के बैठ गए, 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 2 मिनट ज़्यादा हो गया, 2 मिनट आपसे क्या करवाया इन्होंने। कैसे कैसे लोग हैं कि हमारे घंटी बजाने वाले से झगड़ जाते हैं, 2 मिनट ज़्यादा जो भजन करवा दिए, इससे नाराज हो गए, अनर्थ हो गया। ऐसे ऐसे लोग चाहते हैं कि महाराज ध्यान में हमारा मन लग जाए, हमसे ध्यान बने। 2 मिनट ज़्यादा होने पर झगड़ने के लिए तैयार हैं, और उन्हीं को ध्यान में कुछ दर्शन भी होना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। इस जीवन का एक एक क्षण, एक एक श्वास अभी तो पता नहीं चलेगा, जब आपके जीवन में क्षण बच नहीं जाएगा, जब आपके जीवन में समय बच नहीं जाएगा, उस दिन आपको याद आएगी कि हमने अपने जीवन के मंगलमय समय को कैसे कैसे बिताए। उस समय आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उस समय आपको बहुत रोना पड़ेगा।
तुलसीदास जी महाराज की वाणी में, मन पछतई हैं अवसर बीते, दुर्लभ देह पाई हरिपद भजु, करम बचन अरुहिते, मन पछतई हैं अवसर बीते। उस दिन आपको पश्चाताप होगा। जिस मानव जीवन का एक एक क्षण इतना महत्वपूर्ण होता है कि जो क्षण भजन के बिना व्यतीत हो जाए, उस क्षण की क्षति पूर्ति त्रिभुवन की संपदा से नहीं हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु का वचन है, मानव जीवन का एक क्षण भी यदि बिना भजन का व्यतीत हो जाए तो त्रिभुवन की संपदा से उस क्षति की पूर्ति नहीं होती है। और ऐसा समय हमने किस तरह पानी की तरह बहा दिए। हम तो हाथ जोड़ते हैं बहुतों से, जिनकी उम्र हो गई है, अब द्रुत गति से किनारे लगने के लिए जा रहे हैं। आ जाओ हरिद्वार आश्रम, देहरादून आश्रम, भोजन फ्री में, कोई शुल्क नहीं। इतना बड़ा तीर्थ है, आप जाइए किसी आश्रम में, किसी धर्मशाला में भोजन करने के लिए, झोला झाड़ लेंगे, अटैची खाली करा देंगे। आप सारे जीवन गुरु महाराज द्वारा जो हरिद्वार में आश्रम निर्माण हुआ है, आइए, जितने भी आश्रम बने हैं, किसी भी आश्रम में आइए, भोजन का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बिना शुल्क का भोजन। 40-40 कमरे मेरे पास हरिद्वार में हैं, 4-4 हॉल मेरे पास हरिद्वार में हैं, ताले लटके रहते हैं, एक भी कमरे कभी किराए पे नहीं चढ़ाए जाते हैं, एक भी कमरे कभी किराए पर नहीं चढ़ाए जाते। ऐसी कमरे भी हैं मेरे पास, कभी किराए पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। जैसे तैसे लोगों को कमरे भी नहीं दिए जाते हैं। भजन करने वाले जो प्रेमी जाते हैं, उनके हाथ में चाबी दी जाती है, इस कमरे में बैठ करके भजन करो। हम आश्रम बनाए हैं, हम कमरे बनाए हैं भजन के लिए, भोग के लिए नहीं। यहाँ तो भोगवादी लोग कमरे बना बना करके भक्तों को लूट रहे हैं, लेकिन हम समाज को लूटने के लिए नहीं। 40-40 कमरे में ताले लटके हुए होते हैं, फ्री में, भोजन का कोई शुल्क नहीं, भवन का कोई शुल्क नहीं। कपड़े फट जाएंगे तो कपड़े का कोई शुल्क नहीं, कपड़े भी दिए जाएंगे। बीमार हो जाओगे, दवाई भी दी जाएगी, लाखों खर्च हो जाए, कभी मुकरने की बात नहीं है। पैसे के अभाव में हमारे आश्रम का कोई भी व्यक्ति मर नहीं सकता है, कितना भी लग जाए। दवाई भी फ्री में, सब कुछ फ्री में। और यहाँ तक हम कह देते हैं, आ जाओ आश्रम में। आश्रम में रहते रहते यदि मर जाओगे तो वैकुंठ भी दिया जाएगा फ्री में। आओ आश्रम। तब भी समय नहीं है। अन्य संस्था का जो विकास है, इसी कारण से उस संस्था के वॉलंटियर को अपनी संस्था के विकास के प्रति कितनी निष्ठा है। वहाँ कुछ भी फ्री में नहीं मिलते हैं, तो भी अपनी संस्था के विकास के लिए अपना सारा जीवन कुर्बान कर देते हैं। यहाँ तो वैकुंठ तक फ्री की बात है, तो भी किसी भी सदगृहस्थ को 10 दिन भी समय लगाने का समय नहीं है। हमारी संस्था का विकास क्यों नहीं है? इस संस्था का विकास इसी कारण से नहीं हुआ। इस संस्था के न विरक्त के पास समय है, न गृहस्थ के पास समय है। सारे भोगवादी होते चले जा रहे हैं। संस्था का उत्थान हो, गुरुदेव की कीर्ति संसार में फैले, इसके लिए समय नहीं है।
महाराज समय नहीं है। रिटायर हो जाते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं, अब उनको डबल दक्षिणा चाहिए। रिटायर होने पर डबल दक्षिणा। ये महात्मा लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, हम तो रिटायर होकर महात्मा बने हैं, इसीलिए हमको डबल दक्षिणा चाहिए। ऐसे भी लोग हैं। यहाँ समय ही नहीं है, इसलिए संस्था का विकास हो नहीं पा रहा। जितना हो रहा है समझिए गुरु महाराज की कृपा से हो रहा है, नहीं तो कोई आधार नहीं है। समय कहाँ है? अन्य संस्थाओं को देखिए, कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, मरने पर भी कुछ हाथ लगने को नहीं है, तो भी सब तरह से समर्पित हैं। यहाँ तो हमारे गुरुदेव सबके उद्धार का ठेका लेकर के बैठे हुए हैं। मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता। अंतिम समय में भी गुरुदेव बोल करके गए, मैं एकदम मोक्ष नहीं चाहता, मैं बारंबार आऊंगा और बहुतों को साथ लिए जाऊंगा। जैसे बड़े बड़े राजे महाराजे लोग नदी में पुल बनवा देते हैं, तो साधारण से साधारण चींटी भी उस पुल के सहारे दरिया को, नदी को पार कर जाती है। उसी तरह से मैं बारंबार आऊंगा और भक्ति की सेतु बना करके जाऊंगा, जिस सेतु के सहारे सामान्य से सामान्य भक्त भी हमारे इस पार से उस पार हो जाएंगे। इतना ठेका लेकर के गुरु महाराज बैठे हुए हैं, तो भी हम लोगों के पास पार होने के लिए समय नहीं है, अपने कल्याण के लिए समय नहीं है। गुरु महाराज हम लोगों के कल्याण करने के लिए बैठे हुए हैं। जहाँ संत आस विलास बेनी, हमारे संत हमारे सदगुरु हमारे कल्याण के लिए आस लगाए बाहर में भी बैठे हुए हैं, भीतर में भी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे पास समय कहाँ है? जिस चिंतन से आपका चित्त प्रदूषित हो जाएगा, उस चिंतन में सारा समय बहता चला जा रहा है। जिस चिंतन से आपका कुसंस्कार इतना प्रबल हो जाएगा कि भजन के समय, भजन का समय हवा में उड़ जाएगा, भजन नहीं बनेगा, वही कुसंस्कार को मजबूत करने वाला चिंतन सारे समय होते रहते हैं। अपने चिंतन को संभालो, अपने मनन को संभालो। पीछे का कुसंस्कार प्रबल काल बन करके आपके माथे पर खड़ा है। पीछे का किया हुआ कर्मों का कुसंस्कार काल बन करके हमारे माथे पर बैठा हुआ है। जैसे ही मंत्र का स्मरण करने लग जाते हैं, वह कुसंस्कार काल बन करके हमें भ्रमित कर देता है और हमारा मंत्र छूट जाता है। मंत्र छूट गया और कहीं और जगह मन लग गया। यह कुसंस्कार का प्रबल होना है। और हम अपने इष्ट के रूप के चिंतन में लगते हैं तो कुसंस्कार इतना प्रबल हो जाता है कि पवित्र रूप के चिंतन करते करते ही बीच में ही कुसंस्कार प्रबल होकर के उस चिंतन को सामने से हटाकर संसार के रूप को लाकर खड़ा कर देता है। इतना कुसंस्कार हमारा प्रबल है कि हमसे 1 मिनट भजन नहीं होने देता, तो भी यहाँ से उठने के बाद कुसंस्कार का ही संचय करने में लग जाते हैं। पीछे जो हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, अब कुसंस्कारों का संचय नहीं हो। इसीलिए हमें मुनि बनना पड़ेगा, मुनि का जीवन जीना पड़ेगा। अर्थात अपने मन को या तो मंत्र में सदैव लगा करके रखें या अपने चित्त को सदैव इष्ट रूप के चिंतन में लगा करके रखें, ताकि
पीछे का कुसंस्कार इस मननशील जीवन से दब करके नष्ट हो जाए। यह शुभ संस्कार निरंतर मंत्र का स्मरण, निरंतर इष्ट रूप का चिंतन, यह शुभ संस्कार पीछे के कुसंस्कार को दबा करके समाप्त कर देगा। इसीलिए इस संस्कार को प्रबल करने का प्रयास, इसीलिए भगवान शिव ने कहा ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन ध्यान में दर्शन तब होगा जब हमारा वर्तमान शुभ संस्कार प्रबल होकर भूत के कुसंस्कार को दबा करके नष्ट कर देगा। इसको प्रबल करना है। हमारा पीछे का कुसंस्कार प्रबल न हो, यह दुर्बल होकर के नष्ट हो जाए, और हमारा वर्तमान संस्कार कभी दुर्बल न हो, यह प्रबल होकर के कुसंस्कार को मिटा दे। इतना सतर्क, इतना सावधान होकर के आपको भजन करना है, तब भजन में कुछ दिखेगा। कृपा तो हो गई है, मनुष्यत्व प्राप्त है, मुमुक्षुत्व प्राप्त है, महापुरुष का संसर्ग प्राप्त है। अब थोड़ा सा शुभ संस्कार को प्रबल बनाने के लिए प्रबल अभ्यास में लगना है। यही आज थोड़ा सा सुनाया। आज रविवार है, आज गुरु कीर्तन भी होगा। एक भजन सुन लीजिए, उसके बाद गुरु कीर्तन, 2 आध्यात्मिक आरती। बचे हुए दिनों में बहुत कुछ आप लोगों को सुनना है, और महत्व से महत्वपूर्ण विषय को सुनना है। चुटकुले की कोई बात नहीं है, महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण विषय को सुनना है। समय की प्रतीक्षा करें। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरा नहीं रे लगेगा मोह। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरा नहीं रे लगेगा। सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरा नहीं रे लगेगा मोल, तेरा नहीं रे लगेगा मोल। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरा नहीं रे लगेगा मोल। नहीं रे लगेगा तेरा, नहीं रे लगेगा, नहीं रे लगेगा तेरा, नहीं रे लगेगा। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरा नहीं रे लगेगा। दस 20 कोस में चलना, पग तू समझ समझ कर धरना। 10 20 कोस में चलना, पग तू समझ समझ कर धरना। मत कर मन में मरोड़ रे, तेरा नहीं रे लगेगा मोह। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे, तेरा नहीं रे लगेगा।
सतगुरु बोल रे तेरा नहीं रे लगेगा, नहीं रे लगेगा मोल रे तेरा नहीं रे लगेगा मोल। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे तेरा नहीं रे लगेगा। ये माया है महाठगड़ी, ये माया है महा है ठगड़ी, इनको ही मत समझो अपनी। ये माया महा है ठगड़ी, इनको ही मत समझो अपनी, इनको ही मत समझो अपनी। माया से मुखड़ा मोड़ रे तेरा नहीं रे लगेगा। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे तेरा नहीं रे लगेगा, नहीं रे लगेगा तेरा नहीं रे लगेगा, नहीं रे लगेगा तेरा नहीं रे लगेगा। सतगुरु सतगुरु बोल रे तेरा नहीं रे लगेगा। दास कबीर सायो गावे, भिन्न भिन्न कहे समझावे। दास कबीर सायो गावे, भिन्न भिन्न कहे समझावे, भिन्न भिन्न कहे समझावे। गुरु चरना चित खोल रे तेरा नहीं रे लगेगा मोल। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे तेरा नहीं रे लगेगा, नहीं रे लगेगा तेरा नहीं रे लगेगा, नहीं रे लगेगा तेरा नहीं रे लगेगा। मन सतगुरु सतगुरु बोल रे तेरा नहीं रे लगेगा मोल तेरा नहीं रे लगेगा मोल तेरा नहीं रे लगेगा मोल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन जीवे चेतावन हंसे उबारन, जीव चेतावन हंसे उबारन, भव भेटारन सतगुरु जी, भज मन भव भेटारन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु 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 जी। भ्रमे तमे नाशन ज्ञान प्रकाशन, भ्रमे तमे नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विनाशन सतगुरु जी, भज मन हृदय विनाशन
विचार बुझावन आत्म अनात्म विचार बुझा परम सुहावन सतगुरु जी भजमन परम सुहावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु जी भजमन सगुण अनुगण अनात्म बतावन सगुण अनुगण अनात्म बतावन पारि आत्म कहे सतगुरु जी भजमन पारि आत्म कहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन मल अनात्म ते सुरत छुड़ावन मल अनात्म ते सुरत छुड़ावन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन द्वैत मिटावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु सतगुरु भजमन सतगुरु 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 जी भजमन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन पिंड ब्रह्मांड के भेद बतावन सुरत छुड़ावन सतगुरु जी भजमन सुरत छुड़ावन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन गुरु सेवा सत्संग दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन पाप निषेधन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सुरत शब्द मार्ग दर्शावन सुरत शब्द मार्ग संकट तारन सतगुरु जी भजमन संकट तारन सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन ज्ञान विराग विवेक की दाता ज्ञान विराग विवेक की दाता अनहदिराता सतगुरु जी भजमन अनहदिराता सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन अविरल भगति विशुद्ध की दान अविरल भगति विशुद्ध की दान परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन परम विज्ञानी सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 भजमन प्रेम दान दो प्रेम की दाता प्रेम दान दो प्रेम की दाता पदराता रहे सतगुरु जी भजमन पदराता रहे सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन निर्मल युग करी जोड़ के बिने वो निर्मल युग करी जोड़ के बिने वो घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन घटपट खोलिए सतगुरु जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु 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 जी भजमन सतगुरु। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजय, अंतर ज्योत होत लख लीजय।
तत्व तन अग्नि जराई, दीपक चास प्रकाश करी जय, गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर दीजय, अक्षत नभ तारे मुक्ताहल, पोहप माल हियहार गुही जय, श्वेत पान मिष्टान मिठाई, चंदन धूप दीप सब चीजय, झलक झांझ मन मीन मजीरा, मधुर मधुर धुनि मृदंग सुनी जय, सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, मधुकर कमल केली धुनि धीजय, निर्मल ज्योत जरत घट माही, देखत दृष्टि दोष सब छीजय, अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजय, पी पी होय सुरत मतवाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझय, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखी लाग लगी जय, छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद गम रस पीजय, दमकत कड़क करक गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजय, आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म, ज्योति अनुपम लखली, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजय, शब्द सूरत अभ्यास सरलतर, करी करी सार शब्द गही लीजय, ऐसी युगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल
छीजय भव खंडन आरती यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजय आरती तन मंदिर में कीजय दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सत्संग महात्म्य की जय। वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय।